अ सर्टन एरिया जहां पर मार्स चमकते हुए ऐसे फ्यूल्स, ऐसी रेडिएशंस, ऐसी लाइट्स जमीन पर रिफ्लेक्ट करेगा जिससे कैप्रिकॉर्नियन नेचर में निखार आएगा। अगर जुपिटर 7th एंगल पर हो, साथ में मरकरी भी हो और सूरज भी हो, सो यू आर इन योर लकी मोस्ट सीजन। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 16 जून से 22 जून तक दो बड़े स्टार्स अपना एंगल बदलेंगे एंड एस्ट्रोलॉजी बेस करती है बिहेवियर ऑफ प्लैनेट्स, स्पीड ऑफ प्लैनेट्स एंड एंगल ऑफ प्लैनेट्स पर। सो इन दोनों चेंजेस का कैप्रिकॉर्नियन नेचर पर गहरा असर होगा। पहली चेंज 17 जून को आएगी जब मार्स नाम का एक प्लैनेट आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। 9th एंगल मींस अ सर्टन एरिया जहां पर मार्स चमकते हुए ऐसे फ्यूल्स, ऐसी रेडिएशंस, ऐसी लाइट्स जमीन पर रिफ्लेक्ट करेगा जिससे कैप्रिकॉर्नियन नेचर में निखार आएगा। वो ज़्यादा कंपटीशंस को पसंद करने लगेंगे, वो अपना हक मांगने में अब डिले नहीं करेंगे। कैप्रिकॉर्नियन के लिए मार्स की सपोर्ट उनके इख्तियारात को भी बढ़ाएगी, उनके रिसोर्सेज को भी बढ़ाएगी, उनकी सलाहियतों को भी बढ़ाएगी। सो मार्स 3 तरह से फ़ायदे देगा। द फर्स्ट एडवांटेज इज़ रिलेटेड टू योर डेवलपमेंट लाइक मसल्स, ब्रेन एंड वर्क स्टैमिना, प्लान्स ऑफ एक्शन, रिस्क टेकिंग, ये सब आपकी ज़ात से मुंसलिक हैं एंड यहाँ से आपको ग्रोथ मिलेगी। ये एक तरह के फ़ायदे थे। इवन आपकी कनेक्शन विद द सीनियर्स, आपकी ट्रैवलिंग फैक्टर, ये भी आप ही के एडवांटेजेस हैं जो आपकी ज़ात में हैं एंड मिलेंगे। दूसरी तरह के एडवांटेजेस सुने, जिन जिन चीज़ों के आप रिस्पॉन्सिबल हैं, लाइक आप एक एम्प्लॉई हैं एंड आपके ज़िम्मे कुछ काम है, आप एक घर यानी कि फैमिली चलाते हैं एंड आपके ज़िम्मे कुछ काम है, आप एक बिजनेसमैन हैं एंड आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली निभा जाएंगे। ये उसका दूसरा फ़ायदा था। तीसरा फ़ायदा, मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रॉपर्टीज़, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर या फिर ज़मीन से निकलने वाली मादनियात, उसमें मेटल्स एंड प्रीशियस चीज़ें तमाम ही इन्वॉल्व होती हैं। इन तमाम फील्ड से मुंसलिक कैप्रिकॉर्नियंस जो ऑयल इंडस्ट्री से रिलेटेड हों, ज़राअत से रिलेटेड हों, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड हों, प्रॉपर्टी से, कंस्ट्रक्शन से, वो भी ग्रो करेंगे। इसका अगला फ़ायदा, मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ टीम वर्क फॉर द कैप्रिकॉर्नियंस। तो कैप्रिकॉर्नियन इनफरादी तौर पर भी कामयाबियाँ हासिल करेंगे बाय योर प्लान्स, बाय योर स्किल्स, बाय योर रिसोर्सेज, बाय योर अथॉरिटीज़, प्लस टीम वर्क से भी फ़ायदा हासिल करेंगे। मतलब आपकी टीम में इजाफा होगा, आपकी गेट टुगेदर्स में इजाफा होगा एंड लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। सो 17 जून से 2 साल के बाद आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकेंगे। रियल इस्टेट एजेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज एजेंट्स या पब्लिक डीलर्स भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। अगली खबर 21 जून को आएगी, सूरज आपके लिए 7th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ अनदर वेरी गुड एंड पॉजिटिव मोस्ट न्यूज़। सूरज इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लॉसेस रिकवरीज। सूरज इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर बिग डिसीजंस ऑन टाइम एंड एग्जैक्टिव वे में विद हाई विजन। एंड क्योंकि ये 7th एंगल पर अपीयर हुआ है तो आपके ये डिसीजंस और आपके ये जो डिसीजन एंड विजन, आपके देखने की सलाहियत, चीज़ों को समझने की सलाहियत और डिसीजन लेने की सलाहियत बढ़ेगी एंड इससे आपकी रिश्तेदारी के मामलात सॉल्व होंगे। वो बहन बेटियां या वो हजरात जो लाइफ पार्टनरशिप में डिले का शिकार हैं, स्ट्रगल का शिकार हैं या फिर किसी तरह के नुकसानात के बिल्कुल एज पर पहुंचे हुए हैं अपनी रिलेशनशिप में, कोई नफ़रत, कोई शक, कोई ट्रबल पैदा हो गई है, वो रिजॉल्व होंगे। जिस एंगल पर सूरज 21 जून को अपीयर होगा उसी एंगल पर मरकरी एंड जुपिटर ऑलरेडी मुयस्सर है। कैप्रिकॉर्नियंस, अगर जुपिटर 7th एंगल पर हो, साथ में मरकरी भी हो और सूरज भी हो, सो यू आर इन योर लकी मोस्ट सीजन। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट एज अ एस्ट्रोलॉजर। सो आप अपनी लक को भी आजमा सकते हैं।
ऐसे मुकाबलों में, ऐसे मामलात में हिस्सा ले सकते हैं जहां लकीली सक्सेसेस मिलती हैं। उम्मीद ये है कि कैप्रिकॉर्नियन इन सब सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ा, कुछ अहम एंड कुछ गैर मामूली करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर भी ऐसे कैप्रिकॉर्नियन जो अंदर से उदास हैं, अंदर से किसी मर्ज़ की वजह से, किसी फ़िक्र की वजह से, किसी बुरी आदत की वजह से उलझे हुए हैं, उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरा मशवरा है कि ये सही टाइम है अपने आप को रिकवर करने का, अपनी स्पिरिचुअल साइंसेस को रिकवर करने का, अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को रिकवर करने का। खुद रिकवर कर जाएं, बहुत अच्छी बात है। खुद रिकवर ना कर पाएँ तो गो विद ब्लू सफ़ायर स्टोन, नीलम जिसे उर्दू में कहते हैं, आइडियल स्टोन है। अगर आप साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर पहने तो 10 कैरेट पहने, और अगर श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर पहने तो 3 कैरेट वज़न में काफ़ी होगा। साथ में सूरह शम्स पढ़िए। एस्ट्रो जेम्स ने बहुत मेहनत करके डॉक्यूमेंटेशन, इन्वेस्टमेंट्स, प्रोफेशनल्स को हायर करना, स्टॉक इकट्ठा करना, पूरी दुनिया से स्टॉक ब्लू सफ़ायर्स के इकट्ठे करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को भी अपने इलाज के लिए हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लू सफ़ायर्स दरकार हों, वो स्टोर को विज़िट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। मैंने कोशिश की कैप्रिकॉर्नियंस के बहुत थोड़े से टाइम में अपनी पूरी जो इन्फॉर्मेशन रिसर्च बेस्ड इस हफ्ते मुझे मुयस्सर आई वो मैं तफसील से आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। उम्मीद है इस इन्फॉर्मेशन से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे अगले कुछ दिनों में, और जब फ़ायदे उठा रहे हों तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखें। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा कैप्रिकॉर्नियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।